आज मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान और जो अमेरिका का एयरपोर्ट है, क्योंकि रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया तो इन एयरपोर्ट की जो मैं एक ओवरऑल मतलब फ़ील जो है मैं बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। शायद आप लोग इससे एग्री करें या जो लोग नहीं आए वो शायद उनको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ से जब अमेरिकन एयरपोर्ट से हमने सफ़र स्टार्ट किया तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट किया है कि इक्वालिटी है सबके लिए। अब चाहे कोई कोई भी हो, ठीक है, कोई फलाना मिनिस्टर हो, जो भी हो, कोई भी बड़ा आदमी हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, सबको एक सिक्योरिटी चेक से गुजरना है, ठीक है। उसमें कोई छूट नहीं है। आपको सारी अपनी जो उनका प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना है, हर हाल में फॉलो करना है। तो खैर यहाँ से जब हम गए तो प्रॉपर वही जो चैनल होता है इनका, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं, सब कुछ रूल्स फॉलो ये वो करके चेकिंग वेकिंग करके हम लोग जहाज़ में घुस गए। यहाँ से जो पाकिस्तान जहाज़ जा रहा था अमेरिका से, बड़ा अच्छा जहाज़ था। तो ये भी बड़ा एक डिफरेंस है, अब ये नोट कीजिएगा। अब यहाँ अमेरिका से जो जहाज़ आ रहा है ना पाकिस्तान वाली साइड, बड़ा अच्छा प्यारा जहाज़ है, बड़ी लग्जरी किस्म का, और अंदर उसके काफ़ी सारी मतलब एमिनिटीज़ हैं, काफ़ी सारे उसके अंदर फीचर्स हैं जहाज़ के अंदर, ठीक है, स्क्रीन वक्रीन ये वो बहुत बहुत कुछ है। तो यहाँ से हमारी फ़्लाइट थी अबू धाबी की। अबू धाबी हम उतरे, वहाँ थोड़ा सा स्टे था, वहाँ से फिर असल गेम शुरू हुई। अबू धाबी से जैसे ही हम पाकिस्तान जाने के लिए जहाज़ में बैठे तो वो जहाज़ बड़ा जो है ना नॉर्मल सा था, कोई इतना अच्छा जहाज़ नहीं था। और वो स्क्रीन विक्रीन भी थोड़े फीचर वीचर भी कम थे, ये वो थोड़ी सीटें तंग थी, तो ये थोड़ा डिफरेंस आपको फील होगा। तो बहरहाल हम एयरपोर्ट पे उतर गए, पाकिस्तान पहुंचे तो एयरपोर्ट पे उतरे। वहाँ उतर के एक नई माहौल देखा एयरपोर्ट का। जो वहाँ पे जो एक वो प्रोटोकॉल वाला निज़ाम है ना हमारा, वो रजा बसा हुआ है हमारी रगों में। अब वहाँ से कोई एक वॉकी टॉकी वाला वो जो होता है वायरलेस सेट उठाए हुए हैं ना एयरपोर्ट पे, जो काम कर रहे होते हैं हमारे मुलाजिम, वो आते हैं जी वीआईपी किस्म के, वो पता नहीं क्या समझते हैं खुद को जी, मेरे हाथ में वो वायरलेस है और मैं तो एयरपोर्ट पे काम करता हूँ तो मैं तो बड़ी चीज़ हूँ। तो बहरहाल वो जो फिर जो उनके जानने वाले होते हैं या इधर उधर कोई रेफरेंस से, वो उनको फिर ना लाइनों से स्किप करा के ना बार बार से ये एफआईए वालों के पास मतलब पूरी वो ना लाइन स्किप करा के तो वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ के सर ये चेक करे और लेके उनको बाहर। तो ये तो 3-4 दफ़ा मैंने मतलब उधर चीज़ नोट की है कि ये देखें पीछे से बंदा आता है, ठीक है, उसका कोई जानने वाला है आप एयरपोर्ट पे या जो भी है, वो लेके उन लोगों को डायरेक्ट लेके पूरी लाइन का जो एक प्रोटोकॉल है आप उसको मतलब आप लोगों के बेसिकली हक मार रहे हैं ना। एक लाइन में लोग जो खड़े हैं वो पागल तो नहीं है, ठीक है, वो भी उसी फ्लाइट पे आए हैं, वो भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके टाइम की वैल्यू करें, ठीक है। ये कोई तरीका नहीं है, बहरहाल लेके वो उनको बाहर निकल रहे हैं और यही हो रहा है। तो ये जो कल्चर, ये जो माइंड सेट है ना, ये चेंज होने वाला है, ये ऐसा कॉम चेंज होने वाला है, ठीक है। ये कोई अब ऐसा नहीं है कि ये किसी एक बंदे की गलती है, नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये उस एयरपोर्ट स्टाफ जो बंदा है उसकी गलती है, नहीं, ये सर कल्चर है, पूरे का पूरा कल्चर बिगड़ा हुआ, ठीक है, ऊपर से नीचे तक कल्चर खराब है। बेसिकली मैं इसको कहूँगा कि करप्शन है। ये ज़रूरी नहीं है कि पैसों की करप्शन हो, आप बेसिकली ये करप्शन कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी अपनी जॉब के साथ करप्शन कर रहे हैं, ठीक है। आप फॉलो नहीं कर रहे अपने जो आपके रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, एसओपीज हैं, आप उनको फॉलो नहीं कर रहे, आप करप्शन कर रहे हैं, ठीक है। बहरहाल ये बड़ा अजीब सा वो फील हुई। ये मैंने फिर ऑब्ज़र्व किया कि मतलब डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वहाँ की और यहाँ की सोच में। और यहाँ पे इक्वालिटी है अमेरिका में, और इस बेस पे मतलब बहुत चीज़ें अलाइंड है, ठीक है। इंसान मुतनफ़र नहीं होता, इदारों से मुतनफ़र नहीं होता, इंसान लोगों से मुतनफ़र नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबके लिए इक्वालिटी है। अगर कोई रूल चेक है, सिक्योरिटी है, या कोई भी फॉलो करने हैं रूल्स, तो वो सबके लिए हैं। इंसान को ऐसा फील नहीं होता कि मैं शायद मेरे साथ ज्यादती हो रही है, ठीक है। जब इंसान देखता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे साथ वो अरबपति इंसान है वो भी यहीं खड़ा है, तो सेटिस्फेक्शन होती है भाई, सबको पता लगता है कि मैं भी इंसान हूँ। वहाँ पे ये शायद वो कोई बंदा दूसरी मखलूक बन जाता है, समझ आई। जो पैसे वाले होते हैं वो कोई अलग कैटेगरी में आते हैं, जो बेचारे गरीब हैं नॉर्मल हैं वो अलग कैटेगरी में आते हैं। तो बहरहाल ये बड़ा ज़रूरी है कि आप चीज़ों में इक्वालिटी लेके आएँ, हर तरह की चीज़ों में, ठीक है। तो ये कल्चर जो ये जो माइंड सेट है इसको चेंज करने की ज़रूरत है हमें।
अपने तौर पे चीज़ों को गलत बोलना होगा इंडिविजुअली, और फिर चीज़ें कलेक्टिवली इन अ ग्रुप हम आहिस्ता आहिस्ता एज अ कॉम इन चीज़ों को शायद चेंज करें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ों को इम्प्रूव करना होता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बेहतर करना होता है, और यही हमारा मकसद है। और हम बेहतरी लाएंगे। देखें, हम लोग यहाँ आए हैं, हम लोगों ने यहाँ चीज़ें सीखी हैं, और फिर फील होता है कि अपने मुल्क के लोगों के लिए कि शायद वो भी ये चीज़ें इंजॉय कर सकें, उनको भी उनके हक मिलें, उनको भी उनके लिए भी चीज़ें आसान हों, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि कंसिडर करनी चाहिए। इसी तरह जब हम वापस आ रहे थे एयरपोर्ट से, अब इसी तरह हम वही हिसाब प्रोटोकॉल वाला है, लाइनों से स्किप करा के लेके जा रहे हैं। और बहरहाल एक और चीज़ मैंने नोट की, जब हम मतलब दुबई आए तो जहाज़ नॉर्मल ही था, लेकिन वहाँ से जब दुबई से अमेरिका का जो जहाज़ आया वो बड़ा डिफरेंट था। उसमें बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ थी, बड़ा अच्छा उन्होंने VIP किस्म का अंदर मॉल बना हुआ था, उसमें अच्छा तैयार था, और सर्विसेज बड़ी अच्छी थी उनके उनके अंदर, वही प्रॉपर स्क्रीन्स और सीटें बड़ी अच्छी खुली खुली, और बड़ा ज़बरदस्त अंदर एक माहौल दिया हुआ था। तो मैंने नोट किया है कि देखिए, वहाँ से जब लोग यहाँ आते हैं ना, तो उनको पता है अमेरिका जा रहे हैं, तो बड़े अच्छे किस्म के ना वो एक एनवायरनमेंट देते हैं लोगों को। एक प्रोटोकॉल फील होता है। वो क्यों फील होता है? मतलब एक स्पेशल चीज़ आपको लगती है कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को उसकी अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है। देखिए, ये भी एक नाइंसाफ़ी है वैसे, मैं कहूँगा एयरलाइंस की तरफ से, कि ऐसा होना नहीं चाहिए। आते जाते लोगों को सेम बिहेवियर होना चाहिए। लेकिन 2-3 दफ़ा मेरा अब एक्सपीरियंस हो चुका है कि यहाँ जो आने वाली फ़्लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। उसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और सर्विसेज बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा सर्व करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये डिफरेंस है आने और जाने में। तो बहरहाल उम्मीद है आप लोग भी कभी आपका यहाँ पे आना हो तो आप ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करेंगे, और कोशिश करें कि चीज़ों को इक्वल करें सबके लिए। अपने लेवल पे जो कुछ आप लोग काम कर रहे हैं उसको करप्ट ना करें, करप्शन ना करें, ठीक है। ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, फेयर तरीके से अपने काम को सर अंजाम दें, जो भी आप काम कर रहे हैं, और ताकि आप खुद सेटिस्फाई हों। देखें, एक इंसान अगर अच्छा काम करेगा, 2 करेंगे, 10 करेंगे, 50 करेंगे, फिर एज अ कौम पूरा अच्छा काम करेगी, चीज़ों में बेहतरी आएगी, इंसानियत के लिए चीज़ें बेहतर होंगी, आपका फ़ायदा होगा, आपकी आने वाली नस्लों का फ़ायदा होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।